जय हिंद साथियों, मैं योगेश कुमार BOI ट्यूटोरियल अड्डा पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश में सिलेबस के बारे में जाने थे। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में नाउन, इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन। इन्फ्लेक्शन ऑफ नाउन 4 टाइप का होता है। इसमें यानी कि 4 प्रकार का होता है, यानी कि नाउन, जेंडर, नंबर, केस। पहले नाउन क्या चीज होता है इसको पहले हम लोग समझ लेंगे। नाउन पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंकिंग और उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे कोई चीज़ का स्थान का नाम हो, या कोई चीज़ सोच रहा हो, या किसी आदमी आदमी हो, वो सबको हम लोग नाउन कहते हैं। कुछ भी आ जाए मन में उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन 2 प्रकार के होते हैं, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन ये हो गया, कंक्रीट नाउन ये हो गया जो हम लोग देख सकते हैं या किसी चीज को टच कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं, उसी को हम लोग कंक्रीट नाउन कहेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका हिंदी भाववाचक, जिसका हम लोग कल्पना कर सकते हैं, इमेजिंग, या कोई चीज का अनुभव हो, उसी को हम लोग भाववाचक करते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। कंक्रीट नाउन में वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन जो है वो एक व्यक्ति का बोध हो, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कंट्री इंडिया, कंट्री तो देश में आ गया, उसमें बहुत सारे देश आ गया, उसमें इंडिया, इंडिया को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। कंट्री एक कॉमन नाउन है, जिसमें हम लोग द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का राजा है, यानी कि एक इंग्लैंड का राजा है। कहाँ का राजा? इंग्लैंड का। इसीलिए हम लोग इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे द ब्लैक सी, यानी कि द ब्लैक सी, एक समुद्र नीला हो या ब्लैक कलर का हो, उसको हम उसमें एक का बोध हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ नोट में दिया गया है, प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। उसमें जो हम लोग कैपिटल लेटर से पहले स्टार्टिंग, जब भी स्टार्ट होगा प्रॉपर नाउन लिखने के लिए, उसका लेटर पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। जैसे प्रॉपर नाउन द गंगा, द हिमालय, द कौ, ये सब प्रॉपर नाउन। तो आप लोग ये सब तो जानते ही होंगे। अब हम लोग कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन में जैसे मंडे,
मंथ, फ्रेंड, हॉल। एक हॉल, अब कितना हॉल है ये तो पता नहीं है, इसीलिए एक हॉल। इसी को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन को सम टाइम यूज के लिए हम लोग, जैसे सेंटेंस में हम लोग कभी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में यूज जब हम लोग करते हैं तो उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, उसी को हम लोग तब कॉमन नाउन कहते हैं। अब यहाँ हो गया कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन आखिर होता क्या चीज है? कलेक्टिव नाउन का एक समूह, इसका समूह वाचक होता है हिंदी, जो एक कलेक्टिव हो यानी कि एक जुट में हो, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का एक जुट हो, उसमें कौन 10, 50 कितना है उसका गिनती नहीं है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, उसमें कितना सैनिक है ये पता नहीं है, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एन आर्मी, एक कलेक्टिव ऑफ सोल्जर, एक कलेक्टिव सोल्जर का यानी कि सैनिक का एक समूह है, तब हम लोग इसको आर्मी बोलते हैं। इसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एक क्राउड, एक कलेक्टिव ऑफ पीपुल, एक पीपुल का समूह है, 50, 60, 70, 80 जितना भी हो उसका गिनती नहीं है, तब हम लोग इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, द फ्रेंच वर डिफीटेड एट वाटरलू। वाटरलू में फ्रेंच आर्मी ने हराया यानी कि पराजित किया था। तो यहां हो गया फ्रेंच आर्मी ने, ये नहीं बोला गया कि सोल्जर ने हराया था, आर्मी ने हराया था। तो आर्मी एक समूह हो गया, उसमें कितना सैनिक था ये गिनती नहीं था, इसीलिए हम लोग इसको आर्मी को एक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। तो जूरी एक समूह में, प्रिजनर में दोषी को ढूंढता है, नहीं कि 50 रहे या 10 रहे या 20 रहे, उसमें एक दोषी को ढूंढता है। तो जूरी, तो ये जूरी जो है एक समूह है। जैसे कि 4 या 5 या 10 का एक झुंड बनता है कोर्ट में, उसी को हम लोग, जो जजमेंट जज नहीं दे सकता है वो जूरी के हाथ में सौंपा जाता है, उसी को हम लोग जूरी कहते हैं। उसी में 10 या 5 का झुंड एक रहता है और उसी को जूरी कहते हैं। यही जूरी एक समूह हो गया, समूह को हम लोग कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन ऑयल, मिल्क, पेपर, वाटर, राइस, लैंड। जिस चीज कोई भी पदार्थ हम खाते हैं या किसी वस्तु को बनाते या नापते हैं, तोलते हैं, तो उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने का तरीका, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? उसमें क्वालिटी आता है, एक्शन आता है और स्टेट आता है। क्वालिटी में जैसे नेम ऑफ क्वालिटी, उसका क्वालिटी, हॉनेस्टी का क्वालिटी हो या काइंडनेस का क्वालिटी हो या लैंड का क्वालिटी हो, हाइट का क्वालिटी हो, ये सब को हम लोग क्वालिटी में आता है। काइंडनेस और हॉनेस्टी, लेंथ, हाइट।
अब नेम ऑफ कंडीशन और स्टेट, उसका कंडीशन क्या है या स्टेट क्या है। स्टेट जैसे चाइल्डहुड, और कंडीशन क्या है, हेल्थ। कंडीशन क्या हुआ, स्लीप हुआ, फ्रीडम हुआ, एंजॉयमेंट हुआ, ये सब कंडीशन आ गया। जैसे चाइल्ड हुड ये स्टेट हो गया, ये बचपन का स्टेट हुआ, इसी को हम लोग स्टेट करते हैं। अब नेम ऑफ मेंटल पावर या पेशेंस। मेंटल पावर क्या है, इसका सोचने का तरीका, मेमोरी, ग्रीफ, पेशेंस जो हुआ भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, केयर जो अपने आप को केयर नहीं कर सकता है या केयर करता हो, वो मेंटल पावर हुआ। अब नेम ऑफ आर्ट एंड साइंस, ये ग्रामर में ये ग्रामर होता है। म्यूजिक, पोएट्री, फोटोग्राफी, बायोलॉजी, ये सब जो है आर्ट्स हो, साइंस हो गया जो नाम। और नेम ऑफ एक्शन और प्रोसेस। एक्शन और प्रोसेस, एक्शन क्या चीज है, ग्रोथ, ये प्रोसेस हुआ। लाफ्टर ये एक्शन हुआ, हंसना या कोई चीज उग रहा है, या कारण, रीजन, ये हो गया प्रोसेस। डेट ये एक्शन में आता है। इसी सब चीज को हम लोग एक्शन कहते हैं। ये पहचानने का ये 5 तरीका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉर्म एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव में इसको हम लोग कैसे करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे एडजेक्टिव में हमको लाना है तो काइंडनेस, काइंड, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट। वर्ब में लाना है ओबीडियंस, ओबी, ग्रो, ग्रो। और फॉर्म कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन हो गया चाइल्डहुड तो चाइल्ड, स्लेवरी तो स्लेव। अब हम लोग देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन जो गिना जा सके, चेयर, डॉग, पेन, काउ। और अनकाउंटेबल नाउन जो गिना नहीं जा सके, वाटर, पेपर। ये अनकाउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ये हमेशा सिंगुलर में रहता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लें, देयर इज शुगर इन मिल्क। जैसे हम लोग अनकाउंटेबल, इसके पहले कुछ लगेगा, जैसे सम शुगर इन मिल्क, यानी कि दूध में कुछ शुगर देते हैं, तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन में ये आ जाते हैं। और ये कभी, और काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल सदैव लगता है और इसका गिना जा सकता है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, नहीं सॉरी, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। और काउंटेबल नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में होता है। बस, तो हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन ये भी पढ़ लिए। अब हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलें, और अच्छा लगे वीडियो तो स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद, जय भारत।